हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं नीलिट ने जो आईसीईआरटी के लिए एग्जाम लिया था साइंटिस्ट सी की पोस्ट के लिए अगस्त 2022 में, उसके सॉल्यूशंस। ये पार्ट 2 है और हम ओनली एप्टीट्यूड, बेसिक मैथ्स और रीजनिंग के सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, तो आप पहली वीडियो भी जाके देख लो जहां तक हमने ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस कर लिए थे 55 तक। अब हम उसके आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो वो मतलब सेकंड है, तो 3 वीडियो रहेंगे टोटल इस पेपर में। सबसे पहले देखो 56 से 59, तो 4 क्वेश्चन है। इन्होंने बोला स्टडी द ग्राफ। एक मिनट बस। हाँ, स्टडी द ग्राफ है ना, ग्राफ का क्वेश्चन दिया है कि विच शोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी ओवर ईयर्स एंड आंसर। देखो, इनकम दी है 2005 में और एक्सपेंडिचर 2006 में, इनकम और एक्सपेंडिचर 7 में, 8 में, 9 में। ये चीज डाटा दी है। अब देखते हैं पूछा क्या इन्होंने। रेशियो ऑफ टोटल इनकम टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ओवर द ईयर्स। टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर। देखो 2005 में इनकम 45 है, एक्सपेंडिचर 35 है। ठीक है, और 2006 में इनकम 50 है, एक्सपेंडिचर 40 है। ठीक है, करोड़ में है। ठीक है, बड़े लोग हैं। 2007 में 45 है इनकम, एक्सपेंडिचर कितना था? 40, है ना। ये 50 एक्सपेंडिचर, 60 इनकम, 10 करोड़ का फायदा, और यहाँ पे 55। ठीक है, टोटल कर लो। अभी इन्होंने बोला टोटल इनकम मतलब 45 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 60। ठीक है, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि पेपर में अच्छा एक चीज गलत कर दी मैंने, 45 या 35। क्योंकि पेपर में आपको कैलकुलेटर नहीं होगा, तो जितना मैनुअल करोगे उतना ज्यादा अच्छा है कैलकुलेशंस। 35 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 60, तो 250 आ गया इनकम टोटल, है ना, 250 करोड़। एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 35 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 55। इसमें भी गलती कर दी क्या मैंने? अरे यार, तभी आंसर गलत आ गया। 25। ठीक है, तो एक टोटल एक्सपेंडिचर आएगा 210। तो 25, 250 का रेशो 210 के साथ 25 रेशो 21। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस इन द प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट इन रुपीज, है ना, परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं बोला इन्होंने। ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग 2007 एंड 8, 7 और 8 में प्रॉफिट का डिफरेंस कितना था? तो प्रॉफिट क्या होगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। 2007 में प्रॉफिट था 5 करोड़, और 2008 में 60 माइनस 50, 10 करोड़। और दोनों के प्रॉफिट का माइनस देखना है, तो 10 माइनस 5, 5, है ना। अगला सवाल है कि परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंपनी फ्रॉम 2007 टू 8, पर 7 से 8 में कितनी इनकम इंक्रीज होगी? तो 7 में इंक्रीज इनकम थी 45, 8 में होगी 60, तो इंक्रीज हो गया 15। तो परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, तो जैसे 45 से 60 होगी, तो 45 से 60, 15 का इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट हुआ 45 से? तो 300/3, इतने परसेंट, यानी कि 33.33%। सेकंड है, इन हाउ मेनी इयर्स वाज द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द गिवन ईयर। तो कितने साल जो एक्सपेंडिचर है वो एवरेज एक्सपेंडिचर से ज्यादा था? तो एवरेज एक्सपेंडिचर कितना होगा? अब देखो 210, 210 टोटल एक्सपेंडिचर है ना, तो 210 डिवाइड बाय 5, 42 करोड़। 42 करोड़ एवरेज हो गया 5 साल का, है ना। अब कितने साल 42 करोड़ से ज्यादा का एक्सपेंडिचर था? ये 25 कम है, 40 कम है, 40 कम है, 50 ज्यादा है, 55 ज्यादा है। 2 साल, 2 साल ऐसे थे जिसमें एक्सपेंडिचर जो था एवरेज से ज्यादा था। ठीक है, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा रिप्रेजेंट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है कि हम ऐड करते हुए जा रहे हैं। जैसे कुछ भी चीज मान लो कि अब मार्क्स ही मान लो, चलो 1, 2, 3, 4, है ना, इतने मार्क्स हैं। 1 मार्क्स है, 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स है। 1 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के हैं, 2 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के हैं, 3 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के, 4 मार्क्स 1 स्टूडेंट के। ये तो हो गया कि डायरेक्ट फ्रिक्वेंसीज। कम्युलेटिव नहीं है, इंडिविजुअल है कि 1 मार्क्स इतने स्टूडेंट्स के हैं, 2 इतने। बट कम्युलेटिव क्या होगा कि जैसे 1 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के हैं, 2 या 2 से कम, 5 प्लस 3 8 के हो गए। फिर 3 मार्क्स हम सबको ऐड करते हुए जा रहे हैं,
12 और 4 मार्क्स हो गए 5 8 4 12 13 है ना, 4 से कम, 4 से कम कम, 3 से कम कम, 2 से कम कम, 2 या 2, 2 या 2 से कम, 1 या 1 से कम, ठीक है। तो ये जो करते हैं ओगिव होता है, ठीक है। आप इसको सर्च करना, नहीं पता है तो इसको सर्च करो, आपको दिख जाएगा कि हाँ ये ग्राफ ऐसा बनता है। ये हमेशा क्या बनेगा, या तो ये इंक्रीजिंग सा बनेगा, ठीक है, क्योंकि ऐड करते हुए जा रहे हैं, या डिक्रीजिंग सा बनेगा, है ना। कुछ शुरू में हमने सबको ऐड कर लिया, फिर बाद में माइनस करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। पाई चार्ट अपने को पता ही है, हिस्टोग्राम भी सर्च कर लेना, ये भी सर्च कर लेना, इसका है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट 61 से 65 फाइव क्वेश्चंस हैं, इन्होंने क्या बोला है कि इफ इन ईच क्वेश्चन बिलो इज गिवन ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दी है और साथ में टू कंक्लूजन दिए हैं, यू हैव टू एज्यूम एवरीथिंग इन द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, जो स्टेटमेंट दी है वो हमेशा ट्रू रहेगा। देन कंसीडर द टू कंक्लूजन टुगेदर एंड डिसाइड विच ऑफ देम लॉजिकली फॉलोज, है ना। दो कंक्लूजन दिए तो हमें देखना है कौन सा फॉलो कर रहा है, कि वन कर रहा है या टू कर रहा है, दोनों कर रहे हैं या कोई नहीं कर रहा, ठीक है। तो सबसे पहले देखना 61 स्टेटमेंट क्या है, पीपल हु स्पीक टू मच अगेंस्ट डाउरी आर दोज हु हैड टेकन इट देमसेल्फ, जो लोग दहेज के खिलाफ ज्यादा बोलते हैं उन्होंने खुद लिया होता है, ठीक है। तो इसका मतलब देखते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है ना, ऐसे लोग हैं दुनिया में। कंक्लूजन है, इट इज इजियर सेड देन डन, ये बात सही है ना, कि बोलना आसान है कि हम ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, और खुद वही चीज करना बहुत मुश्किल लगता है ना, वो मुश्किल होता है। कहना आसान है, करना मुश्किल है। पीपल हैव डबल स्टैंडर्ड्स, ये भी सही है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, बोलते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, तो ये आएगा बोथ 1 एंड 2 फॉलो। अगला सवाल है, द मैनेजर ह्यूमिलेट सचिन इन द प्रेजेंस ऑफ कुलीग्स, मैनेजर ने सचिन को सबके सामने ह्यूमिलेट किया ना, उसको बेइज्जत किया। कंक्लूजन है, मैनेजर डिड नॉट लाइक सचिन, ये देखो ये एक चांस है कि उसको पसंद नहीं करता, उसके लिए डांट दिया, बट ये भी तो है सचिन ही ने कोई काम खराब किया हो, वही काम नहीं करता हो ढंग से, तो इसलिए उसको ह्यूमिलेट किया उसने, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते हम। सचिन वॉज नॉट पॉपुलर विद हिज कुलीग्स, ये भी नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि हम ये नहीं कहते ना कि सचिन की गलती नहीं है, सचिन की गलती भी तो हो सकती है, तो इसलिए डांटा हूं, तो दोनों फॉलो नहीं करेगा, ये सच है। 63 जो है, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हैव वेलकम्ड द अमेंडमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट रूल 1946 टू कर्व सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्कप्लेस, तो जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट रूल थे तो उसमें अमेंडमेंट किया है, सेक्सुअल हरासमेंट जो वर्क प्लेस पे होती है उसको कर्व करने के लिए, रोकने के लिए, तो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ने उनका वेलकम किया, ठीक है। ये स्टेटमेंट है। कंक्लूजन क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस इज मोर प्रेवलेंट इन इंडिया एज कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज, ये गलत है, क्योंकि कहीं भी अदर कंट्रीज से कंपैरिजन नहीं किया है, ठीक है, इस जो स्टेटमेंट में। मैनी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया विल स्टॉप रिक्रूटिंग वीमेन टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स, ये भी गलत है ना। अगर जो ये किया है, अमेंडमेंट किया, उसका मतलब क्या है कि और स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए टू कर्ब सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, इसका मतलब ये नहीं है कि विमेन को ही रिक्रूट करना बंद कर दो, ठीक है। तो इनमें से कोई फॉलो नहीं होगा, ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है, ये हो गया 64। Government has spoiled many top-ranking financial institutes by appointing bureaucrats as directors of these institutes. So government ने क्या किया, जो टॉप रैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से उनको बर्बाद कर दिया ना, खराब कर दिया है, ब्यूरोक्रेट्स को डायरेक्टर लगा के, मतलब किसी को भी लगा दो विदाउट एक्सपीरियंस वगैरह, है ना, कि ये नहीं देखते कि ये इस चीज का इंस्टीट्यूट है तो हमें इस टाइप का बंदा लगाना चाहिए, ठीक है। तो कंक्लूजन देखो, गवर्नमेंट शुड अपॉइंट डायरेक्टर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ एक्सपर्टाइज ऑफ द पर्सन इन द एरिया ऑफ फाइनेंस, है ना, किसी का एक्सपर्टाइज हो एरिया ऑफ फाइनेंस उसी को तो लगाना चाहिए, ये बात तो सही है बिल्कुल। डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शुड हैव एक्सपर्टाइज कमेंस्ट्रेट विद फाइनेंशियल वर्क कैरिड आउट बाय द इंस्टीट्यूट, है ना, तो उस चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, कि जो इंस्टीट्यूट वर्क कर रहा है फाइनेंशियल वर्क, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो दोनों ही फॉलो करेंगे, बोथ 1 एंड 2। 65 देखो, द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेसेस टू न्यू, ये कोई कहावत है पुरानी, सर्च करना, कोई ग्रीक कहावत है, तो उसने बोला है जो फर्स्ट है ना, चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर, वही है कि चेंज जो है लॉ ऑफ नेचर है, मतलब समय के साथ सब कुछ चेंज आता है ना, हर चीज है, चाहे टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी चीजें हो ना, पढ़ाई हो, पढ़ाई पहले कुछ और होती थी, अभी कुछ और हो रही है, धीरे धीरे 10-15 साल या 50 साल में बदल जाएगी, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, 1G 2G 3G 5G आ रहा है, ठीक है, ये सही है। डिस्कार्ड ओल्ड आइडियाज बिकॉज दे आर ओल्ड,
बट ये बात गलत है कि कोई चीज पुरानी होगी या हम उसे सिर्फ इसीलिए खत्म कर दें क्योंकि पुरानी हो गई है। कोई चीज नई से पुरानी तब होती है जब हम पता है कि पुराने वाली एफिशिएंट नहीं रही, नए वाली ज्यादा एफिशिएंट है, तब डिस्कार्ड करते हैं। कोई अगर पुरानी चीज है, कोई भी चीज है, टेक्नोलॉजी होगी या फिर कोई हम डेली उसमें करते हैं, अगर वो चीज एफिशिएंट है, हमारे काम की है, तो हम उसे क्यों डिस्कार्ड करेंगे? ठीक है, तो ये गलत है ना। जैसे मैथ्स मान लो, अब मैं हम बोलें कि यार जीरो का इन्वेंशन कब हुआ था, आर्यभट्ट ने किया था, बहुत साल हो गए, तो उसको खत्म कर देंगे क्या क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया? नहीं ना, क्योंकि वो यूज हो रहा है ना हमारे यहाँ, तो इसलिए हम कर रहे हैं यूज। जिस दिन लगा कि हाँ अब जीरो की कोई आने वाले सालों में लगा कि यार इसका कोई तो कोई है ही नहीं, मैथ वगैरह का कोई जरूरी नहीं है हमारे लिए, उस दिन वो ये भी खत्म कर देंगे। ठीक है, बट होगा नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ऑप्शन आ जाएगा ए। अब देखो 60 60 70, 5 क्वेश्चन और है। ईच क्वेश्चन प्रेजेंट ए सिचुएशन, हमें एक सिचुएशन दी जाएगी, आस्क्स यू मेक ए जजमेंट रिगार्डिंग द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस, है ना, जजमेंट करनी है हमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एलिन इज प्लानिंग ए स्पेशल बर्थडे डिनर फॉर हर हस्बैंड्स 35th बर्थडे। शी वांट्स द इवनिंग टू बी मेमोरेबल बट हर हस्बैंड इज ए सिंपल मैन हु वुड rather be in jeans at a baseball game than in a suit at fancy restaurant. Which restaurant below should Ellen choose? ठीक है, एलिन जो है अपने हस्बैंड का 35th बर्थडे प्लान कर रही है, वो चाहती है कि वो मेमोरेबल रहे, पर जो उसका हस्बैंड है वो काफी सिंपल है। वो मतलब वो प्रेफर करेगा कि यार बेसबॉल गेम देख लूं मैं जीन्स में, कि मैं सूट पहन के अच्छे खासे रेस्टोरेंट में जाऊं, वो प्रेफर नहीं करता। विच रेस्टोरेंट एलिन को चूज करना चाहिए? अब एलिन है, पति का बर्थडे है, तो ऑब्वियसली पति खुश रहेगा उस हिसाब से करना चाहिए ना, खुद की मर्जी से तो नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन ए देखो, कि ये अल्फ्रेडोज ऑफर, ठीक है, इसमें कुछ वर्ड रहेंगे, पढ़ लेना एक बार, नहीं समझा तब भी हमारा क्वेश्चन बनेगा। अल्फ्रेडोज ऑफर फाइन इटालियन cuisine एंड एलिगेंट टस्कैन डेकोर, पैट्रन विल फील एज सो दे हैव स्पेंट इवनिंग इन द लग्जरियस इटालियन विला, है ना, कुछ ये खाने पीने का ऑफर कर रहे हैं इटालियन cuisine, जो जाएगा उसको लगेगा कि यार हम तो बहुत लग्जरी इटालियन विला में आए हुए हैं। ठीक है, इसमें कोई कुछ बेसबॉल का नहीं है, ये तो पूरा खाने पीने पे ध्यान है और आसपास चीजें, है ना, तो ये गलत है। सेकंड, पेंचोस मैक्सिकन बफे, ये कुछ खाने का होगा बफे, is an all you can eat family style some more board with best tacos in town, ये भी खाने का ही है सिर्फ। ठीक है, इसमें उसका तो कुछ इंटरेस्ट वाला नहीं है। सी है द पेरिशियन बिस्ट्रो इज ए 4 स्टार फ्रेंच रेस्टोरेंट, 4 स्टार फ्रेंच रेस्टोरेंट है, वेयर गेस्ट आर ट्रीटेड लाइक रॉयल्टी, उसको ये सब चाहिए ही नहीं, है ना, सीधा आदमी है बेचारा। शेफ डिल्बर्ट ओले इज फेमस फॉर हिज बीफ, जो भी लिखा हुआ है ना। मार्टिज, डी है, मार्टिज सर्व डिलीशियस हर्टली मील्स इन ए चार्मिंग सेटिंग रेमिनिसेंट ऑफ ए बेसबॉल क्लब हाउस। देखो, बेसबॉल क्लब हाउस जैसा उसने सेटिंग कर रखा है, इन द ऑनर ऑफ द ऑनर, ऑनर मतलब सम्मान, ऑनर मतलब मालिक, मार्टी लेस्टर, ठीक है, ए फॉर्मर मेजर लीग बेसबॉल ऑल स्टार, ये सही है ना। उसने जो है तो रेस्टोरेंट ही, बट उसने क्लब हाउस, बेसबॉल क्लब हाउस जैसा सेटिंग कर रखा है, और किसके ऑनर में? एक जो इंसान है मार्टी लेस्टर, जो एक पहले कोई बेसबॉल प्लेयर है, तो ये उसके हस्बैंड की चीज आ गई ना, इंटरेस्ट वाली। बर्थडे पार्टी है, खाना पीना तो हो ही गया, और प्लस उसको इंटरेस्ट भी आएगा यार, बेसबॉल का सब आसपास है। ठीक है। 67,